परमेश्वर हमारे साथ। तो प्लीज इस इमानुएल नाम को लेके एक बाजू वाले को एक ब्लेस्ड विश कीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है। यस, गॉड इज विद अस। क्या आप जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ क्यों है? मैं बड़े दुख के साथ ये बताता हूं कि बहुत सारे लोग इन दिनों में सिर्फ परमेश्वर को अपने मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो उसके साथ जीना पसंद करते हैं। और क्यों? बहुत बार जब इंसान परमेश्वर के साथ रहता है बस एक कैजुअल लाइफ जीता है, एकदम कैजुअल। जस्ट वो 5-7 मिनट की प्रेयर, 15-20 मिनट की बाइबल स्टडी, कलीसिया के अंदर 1-2 बार आना, ऑफरिंग के समय कुछ डाल देना। बहुतों का जो जीवन है वो खुदा के साथ नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के साथ जीते हैं, बट बहुत सारे प्रभु के लोग सिर्फ परमेश्वर का एक उपयोग करते हैं। जानते हो उपयोग करना कैसे होता है? आप कई बार ऐसा हुआ है कि आप परमेश्वर से कुछ मांग नहीं रहे हो, बट आप विदाउट रीजन सिर्फ उसे ऐसा कहते हो, प्रभु तेरे साथ मैं हूं, इसके लिए धन्यवाद। तू मुझसे प्रेम करता है, इसके लिए धन्यवाद। मैं अगर सिर्फ परमेश्वर को अपनी जरूरतें बताता हूं, लेकिन मुझे कुछ उसके लिए कुछ पर्सनल अंदर में डिवोशन नहीं है, मैं पर्सनली उस अंदर में उसके साथ नहीं हूं, तो मैं जान जाता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरी इज्जत करता है, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ रह के उसकी इज्जत नहीं करता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आप जानते हैं वो इतना महान है कि गुमराह पुत्र को उसकी याद नहीं आई बाप की, पर जानते हो पेट के मारे सिर्फ उसका भूख दर्द करने लग गया और वो अपने बाप के पास चला आया, फिर भी रिजेक्ट नहीं हुआ। वो बोला ठीक है, फिर भी चलेगा, आ जाओ। और मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर की सबसे महान चीज जानते हैं क्या है? वो बदलता नहीं है। हम बदल जाते हैं, हमारे मूड बदल जाते हैं, हमारे थॉट्स बदल जाते हैं, खुदा कभी बदलता नहीं। द लास्ट वर्ड ऑफ बुक ऑफ मलाकी इज आई द लॉर्ड नेवर चेंज। मैं परमेश्वर कभी बदलता नहीं। आप जानते हैं परमेश्वर आपके साथ क्यों है? मैं उसका सिर्फ एक रीजन आपको बताऊं। काश आप इस बात को ग्रहण कर पाओ कि हाँ ब्रदर, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस कारण से मेरे साथ है। चलिए मैं आपसे बहुत अच्छी एक ऐसा समझिए कि क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है अभी 5-7 मिनट के लिए। चलिए थोड़ी स्टडी भी हमारी हो जाएगी। बताइए, जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाना स्टार्ट किया तो उसने पहले दिन पे क्या बनाया? अंकल जी आप बताइए। लाइट। और जब परमेश्वर ने उस लाइट को देखा तो क्या कहा? अच्छा है, राइट, ग्रेट। दूसरे दिन पे परमेश्वर ने क्या बनाया? हाँ जी, हाँ, उसे पानी को एक्चुअली अलग कर दिया, ऊपर कहा। अब उसे देखा तो क्या कहा? अच्छा है, गुड। उसके बाद परमेश्वर ने क्या बनाया? आइए, उसके बाद परमेश्वर ने सूरज और चंद्रमा बनाए और उनको देखा और क्या कहा? अच्छा है। फिर उसके बाद परमेश्वर ने क्या बनाया? देन ही क्रिएट प्लांट्स, क्योंकि सूरज की रोशनी प्लांट्स को चाहिए रहती है, इसलिए प्लांट्स बाद में बने। सिर्फ उसके बाद पेड़ पौधे बनाए। और अब मुझे बताइए उसके बाद उसने क्या बनाया? कुछ चीजें बनाई। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप जब वचन पढ़ते हैं तो आप हर दिन एक बात बार बार दोहराते हुए देखोगे परमेश्वर को। वो कहता है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। पर आप जानते हो 6वें दिन उसने ये नहीं कहा अच्छा है, उसने एक और शब्द जोड़ा। जिस दिन उसने मनुष्य बनाया क्या कहा? बहुत अच्छा है। आपको पता है ये कब लिखा है? इंग्लिश में बहुत ब्यूटीफुल लिखा है, व्हेन गॉड क्रिएट man in his image, in his likeness, then he say
इट इज वेरी गुड। काश आप ये बात समझ पाओ कि परमेश्वर डे बाय डे वो आपको यीशु की तरह बना रहा है, और जब आप उसकी इमेज में आओगे परमेश्वर कहेगा बहुत अच्छा है, वाह ये बहुत अच्छा है। काश हमें परमेश्वर प्रभु ने हम सबों को अच्छा कहा है। आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि ब्रदर मैं गाली निकालता हूं, मैं बुरा हूं। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर की भलाई मनुष्य की भलाई को देखकर ग्रहण नहीं करती। आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा नए नियम में? परमेश्वर अनराइचस फार्मर पर, जो किसान भले ही वो अनराइचस है, यीशु ने कहा उसके ऊपर भी सूर्य आएगा, उसके ऊपर भी बारिश आएगी, भले ही वो एक चीटर है। तो सोचो परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे आज्ञा पालन पर निर्भर नहीं है। किस चीज पर निर्भर है? वो उसके खुद के स्वभाव पर निर्भर है। याद रखिएगा, परमेश्वर हम में से प्रत्येक व्यक्ति के साथ इसीलिए है ताकि वो दिन प्रतिदिन हमें अच्छे से बहुत अच्छा बनाए। अब अपना सब हाथ उठाइए, दाहिना हाथ, और कहिए मैं अच्छा हूं, पर खुदा मुझे बहुत अच्छा बनाना चाहता है। कितने लोग मेरी बात समझ गए? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और जिस इंसान यीशु मसीह की समानता में आएगा तब परमेश्वर क्या कहेगा? ये बहुत अच्छा है, इट इज वेरी गुड। यही परमेश्वर का काम है, डे बाय डे जो उसने हमारे अंदर स्टार्ट किया है। और याद रखिए, कभी भी शैतान आपको कंडेम करे, आपको गिल्टीनेस दे अपने आप में कि किस चीज का विश्वासी है भाई तू, क्या करता रहता है तू गाली निकालता है, तू गुस्सा करता है, तू माफ नहीं करता है, तू जलन रखता है। हमेशा इस बात को याद रखिए, खुदा एक चुटकी में जो 6 दिन में उसने बनाया वो 1 दिन में बना सकता था, पर क्यों? जो बुद्धि जो परमेश्वर की कारीगर थी उन दिनों में, नीति वचन में लिखा है जब यहोवा इस सृष्टि को बना रहा था, मैं बुद्धि उसकी कारीगर थी। मैं उसके साथ काम कर रही थी। क्यों परमेश्वर के जहन में आया ये बात कि सृष्टि पहले दिन पे नहीं, 1 दिन में नहीं बनेगी, इसे बनाने में 6 दिन लगाएंगे। ये हम लोगों के लिए होप है कि वह खुदा जो हमें 1 सेकंड में बदल सकता है, फिर भी वो प्रोसेस लगाता है हमारे ऊपर। कभी भी आप अपने आप को कंडेम फील करो, आप अपने पीछे को देखो कि परमेश्वर ने आपका क्या क्या बंद करवा दिया, कैसे कैसे बातों से आपको निकाल दिया गया। अब भी आपके सामने एक लंबा भविष्य है। परमेश्वर वहां से क्यों नहीं निकालेगा? हमें 100% निकालेगा। ऐसा मत समझो कि सिर्फ आप ही कमजोर हो। बस प्रॉब्लम इतना है, आप कहीं और कमजोर हो, मैं कहीं और कमजोर हूं, वो कहीं और कमजोर है। हम सब कमजोरियों से घिरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर खुश होता है जब कोई आदम की तरह नहीं छुपता, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के सामने ले जाता है, हाथ फैलाता है कि हां प्रभु, मैं आदम की संतान नहीं हूं जो मैं छुप जाऊंगा आपसे, मैं चर्च आना बंद कर दूंगा, पर प्रभु मैं आपके सामने बताऊंगा कि मैं क्या हूं। खुदा खुश होता है ऐसे लोगों से जो अपने पाप को, एक परमेश्वर के दास ने कहा, डोंट रन फ्रॉम गॉड, प्लीज रन टू गॉड। परमेश्वर के वहां से मत भागो, पर परमेश्वर की तरफ भाग जाओ, परमेश्वर की तरफ भाग जाओ। कभी भी इस चीज को ना एक्सेप्ट मत करना कि मैं एक घटिया व्यक्ति हूं, मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, मैं एक बुरा पिता हूं, मैं एक बुरी बेटी हूं, या मैं अपनी जिम्मेदारियां वगैरह। कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट मत करना, कभी भी नहीं। यह एक गुनाह है, एक अपराध है अपने आप को। तो ब्रदर, जो मेरे अंदर कमजोरी है मैं उसका क्या करूं? परमेश्वर के पास जाओ, उसके सामने मान लो, ईमानदार बनो। आप में से जो पुराने लोग बैठे हैं, मैं आपको एक शॉक करने वाली न्यूज बताता हूं। जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहा था, उस समय एक चोर पवित्र और एक चोर जो था वो पापी नहीं था। आपको पता है, एक चोर पापी था और एक ईमानदार था। यीशु मसीह ने क्रॉस पे ईमानदारी और पाप को अलग कर दिया, पवित्रता और पाप को अलग नहीं किया। एक व्यक्ति ईमानदार था, यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या प्रीच करते हैं, बोलते हैं यीशु मसीह नरक गया था वहां प्रचार करने के लिए। यीशु कहता है तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह नरक नहीं गया था, यीशु मसीह स्वर्गलोक गया था। और पहला आदमी, आपको पता है जब इब्राहिम ने यीशु मसीह को देखा होगा कि वो गेट से आ रहा है, किसके साथ आ रहा है?
आप जानते हैं स्वर्गलोक के अंदर एक पहला व्यक्ति जिसने एंटर हुआ है नई वाचा में, वो पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना नहीं है, वो एक चोर है। क्यों परमेश्वर ने पहले पहले एक ऐसे आदमी की एंट्री करवाई वहां पर जो बगैर बैप्टिज्म, बगैर टंग्स में बात किए अंदर आया था? यह दिखाने के लिए, देखो स्वर्ग में ईमानदार लोग की कितनी वैल्यू है। जब आप सिर्फ अपना एटीट्यूड चेंज करते हो ना, देखो कैसे आदम ने कुछ किया, वो भाग गया वहां से। उसके बाद भी प्रभु उसको बोलता है, क्या तूने किया? बोलता है, ये जो तूने पत्नी दी है उसकी वजह से। जैसे कि आज भी बहुत सारे लोग मन ही मन सोचते हैं कि इसकी वजह से मेरा लाइफ स्पॉइल हुआ है। अगर हम लोग सिर्फ इस एटीट्यूड को पकड़ लें कि प्रभु आज के बाद आप एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, जब यहोशू कनान में अंदर गया तो क्या उसने एक ही दिन पे सबको मार दिया कि उसे समय लगा? मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोशू कनान में एक दिन के अंदर चला गया, लेकिन पूरी जमीन हासिल करने में उसे 9 महीने लग गए। आप बिलीव कर सकते हैं? ये जो ऊपर का जो आपके बाल हैं, नीचे के पैर तक, ये कनान है। ये यहां हर जगह पे दानव बैठे हैं, पैसों का प्रेम, गुस्सा, घमंड, जलन, व्यभिचार, बहुत सारे। आहिस्ते आहिस्ते उनके साथ यहोशू था और वो आहिस्ते आहिस्ते गोलियत को, दानवों को मारते गए। वैसे ही खुदा आहिस्ते आहिस्ते ये जो आपका बदन है जिसे कनान दर्शाया गया है, खुदा उन जाइंट्स को मार के उसे ले लेगा एक दिन। प्लीज मैं इसलिए कहता हूं, गिल्टीनेस कभी एक्सेप्ट मत करना अपने लाइफ में। इसीलिए लोग बीमार पड़ते हैं आज, क्योंकि वो अपने आप को घटिया कहते हैं। आज किसी भी कहो आप धर्मी हो, ऐसे हंसेंगे। डू यू नो? आज आप किसी भी जाके कहो ब्रदर आप धर्मी हो, स्टॉप लाइंग, ऐसा बोलते, झूठ मत बोलो। आपको पता है, जब आप कहते हो ना मैं धर्मी नहीं हूं, मैं घटिया व्यक्ति हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आप बाइबल पे थूकते हैं। सच कहता हूं, आप उसकी मौत को कहते हैं कि यीशु कुछ और भी करना बाकी था जो तू नहीं करके गया है, मैं पापी हूं मतलब था। जबकि यीशु कहता है पूरा हुआ, हम कहते हैं नहीं अब तक पूरा नहीं हुआ। किसी को भी बोलो आप धर्मी हो तो जानते हो वो लोग क्या कहते हैं? रोमियो 3:10 में लिखा है कोई धर्मी नहीं है। यही प्रॉब्लम है बाइबल नहीं पढ़ने वालों का। 3:25 में लिखा गया है अब उसके लहू के द्वारा हर व्यक्ति सेत में धर्मी ठहराया गया है, एवरी पर्सन। अब उसके लहू के द्वारा हर व्यक्ति सेत में धर्मी ठहराया गया है। आपको पता है धर्मी इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर की नजर में एक सही व्यक्ति। तो ब्रदर जो मेरी अनपरफेक्टनेस है मैं उसका क्या करूं? जाओ खुदा के सामने बात करो, परमेश्वर से बात करो कि हां प्रभु होता है मेरे से गुनाह, प्रभु मेरी जुबान बह जाती है बात करते समय समय, मेरे अंदर से मैं एक शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति हूं, प्रभु कहो उससे बात करो। मदर टेरेसा ने कहा एक दिन, तुम पापी जन्मे इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुम पापी मरे यह तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर है। डू यू नो? प्रोटेस्टेंट्स लोगों में इतने फ्रूट्स नहीं थे जो रोमन कैथोलिक नन्स में थे। सच कहता हूं मैं आपको। एक ऐसी लेडी जो दुपट्टे को यहां तक पहनती थी, जो अपने बालों को अच्छे से कवर करके वो चर्च में ही, एक ऐसी लेडी जो रोमन कैथोलिक थी, प्रोटेस्टेंट लोगों से अच्छे फल थे उसके अंदर, जो हमेशा एक वाक्य हमेशा कहती थी, छोटा काम बड़े प्रेम में करो, डू लिटिल थिंग्स इन अ ग्रेट लव। और उसकी एक स्टेटमेंट थी ये, जो ये बार बार कहती थी कि अगर तुम पापी जन्मे तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर तुम गुनाह में मरते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने हमें समय दिया है, हम ईमानदार बन सकते हैं, लेकिन प्लीज मैं आपको चौथी बार इस मीटिंग में दोहराता हूं, यदि डेविल आपको कंडेम करता है, आपको बुरा दिखाता है कि आप ऐसे हो वैसे हो, डोंट एक्सेप्ट। उसे कहो, आपके पास वचन होना चाहिए कि मैं अपराधी नहीं हूं, मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूं। मैंने बहुत बार बताया है, एक बार फिर से बताता हूं, उसके बाद मैं सिर्फ 10 मिनट्स का एक वर्ड शेयर करूंगा। क्या आप ये बात जानते हो? मनुष्य 3 चीजों से बना है, ब्लड, बोन्स, फ्लैश, मांस, हड्डी, लहू। कभी भी आपको चाहिए अपना हाथ आप चेक करना,
ये मांस है, इसके अंदर ब्लड है और ये हड्डी है। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए और जब वो अपने चेलों से मिले, अपना हाथ फैला के उनके सामने कहते हैं, आओ मुझे छुओ और देखो, भूत के मांस और हड्डी नहीं होते। वो लोग उसको भूत समझ रहे थे, ये भूत है। यीशु कहता है टच करो, देखो मांस भी है, हड्डी भी है। अरे प्रभु, लहू कहां है? सारा क्रॉस पे बहा दिया। क्या आप ये बात बिलीव करते हो? जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, उसके बदन में एक बूंद भी ब्लड नहीं था। तो ब्रदर, वो उठा कैसे? एक अध्याय रोमियो में लिखा है, ही रेज्ड बाय पावर ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की सामर्थ्य से जिंदा हुआ। एक एक ब्लड का वहां पर ड्रॉप निकाल दिया गया, सिर्फ एक बात की वजह से चर्च राइचस कहलाए। और प्लीज, ये चर्च, मैं आपको बताता हूं, अगर आज से बहुत साल पहले आप नोहा के समय में होते और अगर आपको ऐसा मालूम पड़ता कि फ्लड आने वाला है, लेकिन नोहा का जहाज भी अंदर बहुत गंदा है, तो मुझे बताइए, आप नहीं जाते? आप जानते हैं, भले ही उन दिनों में वो जो जहाज था वो इनकन्वीनियंट था, लेकिन वो सबसे सेफेस्ट प्लेस थी। वैसे ही चर्च है, भले ही यहां पर बहुत डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, बट सेफ जगह तो यही है और कोई जगह नहीं है। आपको पता है ये बात? नोहा के समय में अगर आप रहते और अगर आप बोर्ड, वहां पर एक बोर्ड लगा के रखता, नोहा, ये बोर्ड आपको बहुत इनकन्वीनियंट है, यहां पर जानवर भी रहते हैं, वो बाथरूम भी करेंगे, आपको शायद बहुत सारी लग्जरियस लाइफ यहां पर नहीं मिलेगी, लेकिन एक वादा है, यहां पर आप बच जाओगे। आप बताइए, आप में से कौन बोट में नहीं जाता? मैं तो जाता, भले ही 5 महीना मैं ऐसे 150 दिन में ऐसे करके बैठा रहता, लेकिन मेरी जिंदगी तो बच जाती। ये आर्क जो है वो कलीसिया को दर्शाया जाता है कि भले ही यहां पर तुम्हें अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, कोई तुमको जय मसीह नहीं बोलेंगे, कोई तुमको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सेफ प्लेस है, ये उठाई जाएगी, ये बचाई जाएगी। मुझे बताइए, क्या आप इतने निर्बुद्धि हैं कि आप लोगों के स्वभाव की वजह से चर्च छोड़ोगे? द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। मैं सच कहता हूं, अगर मैं नोहा के टाइम पे होता, अगर मैं बोर्ड पढ़ता, नोहा वहां पर लिख के रखता, भाई इसमें बाथरूम भी है, यहां पर ये भी है, लेकिन तू बच जाएगा, मैं बोलता ठीक है चलो मैं चलता हूं, क्योंकि मुझे जिंदगी चाहिए थी। वैसे ही चर्च भी एक ऐसी प्लेस है जहां बोर्ड लगाना चाहिए, भाई देखो यहां पर हर तरह के लोग आएंगे, तुम्हें पर ध्यान देना, ये सेफ प्लेस है। राइट? एक बहन ने एक पास्टर को मैसेज किया, बोला पास्टर जी मैं आज के बाद चर्च नहीं आऊंगी। पास्टर ने उनको टेक्स्ट करके लिखा, बोला बहन क्या दिक्कत है? बोला एक नहीं 3-3 4-4 दिक्कतें हैं। तो बोला एक तो बताओ। बोला चलती हुई मीटिंग में लोग यहां वहां से बात करते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। 3-4 एक्सक्यूजेस बहन ने दे दिए और वो पास्टर बड़ा बुद्धिमान था। बोला बहन सिर्फ एक काम करोगे, सिर्फ ये संडे को आप प्रभु के लिए नहीं मेरे लिए आओगे चर्च में? बोला ठीक है पास्टर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूं, मैं आऊंगी। और जब वो बहन चर्च में आई तो पास्टर ने उनको कहा, ये जो नीचे हमने रेड कारपेट बिछाया है ना, आप एक काम करो, पानी का बॉटल, ये पानी का ग्लास लो और चाहे इतना भर दो उसको। और जानते हैं हुआ क्या? पास्टर ने प्रचार करना चालू किया और उस बहन को कहा, अब एक काम कीजिए, इस पानी को हाथ में लेकर इस रेड कारपेट पे 10 चक्कर मारिए, आ जाइए वापस। और वो बहन ने चक्कर मारना चालू किए। पास्टर प्रीच कर रहा था और ये जो बहन है ना, ये पानी यहां से लेके वहां, वहां से लेके यहां, आराम आराम से लेके जा रही थी। और जब मीटिंग पूरी हुई, परमेश्वर ने उसको बुलाया, सॉरी उस पास्टर जी ने उनको बुलाया, बोला सिस्टर बताओ कितने लोग यहां वहां देख रहे थे? बोला बताओ कितने लोग गॉसिप कर रहे थे? बताओ कितने लोग यहां वहां घूर रहे थे? उससे बोला पास्टर मैंने कुछ देखा ही नहीं। बोला क्यों? बोला मेरा पूरा ध्यान ही है था पानी ना गिर जाए। बोला यीशु को देखो ना ऐसी तरफ, क्यों लोगों को देखते हो यहां वहां? क्यों देखते हो ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है? लुक अनटू जीसस, यीशु मसीह को देखो। आपको पता है डिस्टर्ब कौन है आज? लोग जिनका फोकस यीशु नहीं है। रीड द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल, रेवलेशन। वहां पर सब एंजल्स खड़े होकर उससे कहते हैं, यह मेमना, उद्धार, सामर्थ, सब कुछ इसका है। सारा स्वर्ग यीशु मसीह को फोकस करता है। यह पैटर्न है, चर्च ऐसी होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं?
वेरी इजी, बहुत सिंपल बातें हैं ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि आप सिक्योर रहो, आपका उद्धार। द प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ध्यान दे कोई मुकुट तुझसे तेरा छीन न ले जाए। डू यू नो, आपका मुकुट आपसे कोई छीन सकता है। समझिए, यहां पर आकाश भाई सेवकाई करते हैं, अगर कल वो सेवकाई में अनफेथफुल रहा, खुदा उसे उतार देगा, किसी और को खड़ा कर देगा। इसलिए बाइबल कहती है, ध्यान दे कहीं तेरा मुकुट तुझसे कोई छीन न ले। ध्यान दे तेरी सेवकाई पर, मैं विश्वास योग्य लोगों को हाथ में काम देता हूं, उस काम को तुच्छ मत जान। आशीषित लोगों को मैं अपना काम देता हूं। परमेश्वर का अगर आप कोई छोटा सा काम भी मिले ना, धन्यवाद करके करना, क्योंकि वो सबको नहीं देता। वो जानता है कि आप में काबिलियत है, इसलिए वो आपको देता है। राइट? आइए, मैं चाहता हूं आप सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए हम एक वर्ड देखेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है। जिनके पास भी बाइबल है, जिनके पास भी परमेश्वर का वचन है, हम सब खोलेंगे इब्रानियों की पत्री, द बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की पत्री, उसका 1 सेकेंड। सॉरी, चैप्टर 10, 10वां अध्याय। मैं आज विशेष ये 10 मिनट उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो कहां ना कहां अपने लाइफ में एक टफ टाइम से, एक हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, और शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि परमेश्वर आपके जीवन में एक बेहतरीन काम कर रहा है। और वही काम मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आप इन बातों को जानो। मैं चाहता हूं कोई 10 अध्याय का 32वां वचन, 32 वर्ड पढ़िए। 32, 10 वर्सेस 32। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो, तुम में तुम ज्योति पाकर यस, दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। बस सिर्फ 10 मिनट अब ध्यान दीजिए। आप जानते हैं, कई बार हम में से बहुत सारे लोग प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मैं अपने आप में एक बदलाव चाहता हूं, आई वॉन्ट टू चेंज इन माई लाइफ। पर आपको पता है, कई बार ये बदलाव सिर्फ प्रेयर, बाइबल को पढ़ने से और कलीसिया में आने से नहीं आता। इस बदलाव को आने के लिए आपको और मुझे कई बार ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है जो रास्ते आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते। आप देखते होंगे, ये एक सबसे ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है कि परमेश्वर इजरायलियों को जंगल में से ले आया, और जब वो उनको जंगल में से निकाल के ले आया तो लास्ट में मूसा उनको कहता है कि परमेश्वर तुम्हें जंगल में से इसलिए ले आया ताकि वो तुम्हें नम्र बनाए। मैं आपसे आज एक क्रिस्टल क्लियर बात कहता हूं, अगर आप अपने जिंदगियों में अगर ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं थोड़ा बदलाव चाहता हूं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हमेशा टफ सिचुएशंस को फेस करने के लिए भी रेडी रहा करो। और यदि आप टफ सिचुएशंस को फेस नहीं करना चाहते, तो मैं आपसे विनती करता हूं, आप ये प्रार्थना करना बंद कर दीजिए कि प्रभु मुझे बदलाव चाहिए। क्योंकि आप ना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये कह के। अच्छा होगा कि आप भी उन्हीं बिलीवर्स की कैटेगरी में आ जाइए जो खुदा से सिर्फ एक लग्जरियस लाइफ मांगते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर से बदलाव चाहते हैं तो परमेश्वर कई बार आपकी जिंदगियों में ऐसी बातें अलाउ करता है जिसमें आप बहुत इनकन्वीनियंट रहते हो। वचन कहता है, एक समय था जब 3 यहूदी लड़के
जिन्होंने राजा की आज्ञा को नहीं माना, उन्हें एक सजा दी गई थी बेबीलोन में, और ये सजा थी उन्हें एक आग के भट्ठे में डाला गया था। लेकिन पैटर्न देखिए उन्हें कैसे डाला गया। उनको सॉक्स पहनाए गए, उनके पैर और हाथ बांध दिए गए, उन्हें कपड़े पहनाए गए, और वचन कहता है कि उन तीनों यहूदी लड़कों को कॉल शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जब उन्हें पकड़ा गया तो आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ? उन्होंने उसे पकड़कर सीधा उस आग में डाल दिया। और आपको पता है ये आग जो थी ये नॉर्मली नहीं, ये 7 गुना अधिक धधकाई गई थी, क्योंकि राजा को इतना गुस्सा आया था जब उन्होंने कहा था कि हम आपके सामने खड़ी हुई मूर्ति को हम लोग नहीं झुकेंगे, वी नेवर कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज हम यहूदी हैं। यहोवा की व्यवस्था कहती है कि उसको छोड़ हम किसी को ईश्वर करके नहीं मान सकते। और जब राजा ने देखा कि ये लोग मेरे सामने इतने एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, राजा ने कहा एक काम करो, इन लोगों को भी ऐसे नहीं मारना है, इनको भी एक और काम करना है। पहले तो उनको बांधो, और बांधने के बाद आप जानते हो बाइबल के अंदर क्रॉस के बाद अगर कोई सबसे खतरनाक डेथ है तो ये है। मूसा की व्यवस्था में पथराव मिलता है, रोमी क्रूज पे चढ़ाते हैं, और ये जो इराक गवर्नमेंट है वो एक आदमी को या तो आग में फेंकती है या शेरों के सामने फेंकती है, और चाइना गवर्नमेंट कम से कम छाती में बहुत सारी गोलियां मारती है। आप जानते हो ये सबसे भयंकर डेथ थी उनके लिए। आपको पता है जब उन तीनों लड़कों को कंधे पे बांधा गया, ऐसे कंधे पे रख के, क्योंकि उनके हाथ तो पैर बंधे हुए थे, वो चल तो सकते नहीं है अभी, उन्हें जब यहां पर बांध के यहां पर रखा गया और जैसे वो आग में उन्हें वहां पर फेंका गया, कुछ समय के बाद बाइबल कहती है राजा उस आग को देखने के लिए वहां पर आया। और आप जानते हो वहां पर उस आग में राजा ने एक ग्रेटेस्ट मिरेकल देखा। आप जानते हो ये मिरेकल क्या था? सब लोग कहते हैं ये मिरेकल था कि वो लोग नहीं जल रहे थे, ऐसा नहीं है। आपने बहुत साल ये सुना होगा कि वहां पर सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि वो जल नहीं रहे थे। पर मैं आपको बताऊं, एक चीज उनके जीवन में पूरी तरह से जल चुकी थी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, वो कैसे फेंके गए थे? हाँ, बांध के फेंके गए थे, लेकिन अब वो अंदर चल रहे हैं। क्या आप जानते हैं, जैसे वो उस आग में गए, एक चीज जल गई, रस्सियां। बाकी और कुछ भी नहीं जला, सब चीजें वही थी। कोट वैसा था, मोजे वैसे थे। क्या आपको पता है कई बार जो हमारे अंदर बंधन होते हैं वो कैसे टूटते हैं? आपको पता है बॉन्डेज क्या होता है? बंधन क्या होता है? बॉन्डेज वो चीज होती है जिस चीज पे आपका कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है। इट इज कॉल्ड बॉन्डेज। किसे कहते हैं बंधन? समझिए, आप एक आदमी को देख रहे हैं जो हमेशा कुछ बातों का एडिक्ट रहता है। हमेशा जब स्त्रियां उसके सामने से जाती हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाता है उनको देखने से। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सालों से उन्हीं पापों में चलते रहते हैं पर उसमें से निकल नहीं पाते हैं। आपको पता है इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बॉन्डेज, इसे कहते हैं बंधन। शैतान बांध देता है उन लोगों को अंदर से ऐसी ऐसी बातों में। और कई बार जब हम प्रभु से कहते हैं प्रभु हमें यहां से बाहर निकाल, हम अपने स्वभाव से परेशान हैं, तब परमेश्वर कई बार आपको ऐसी सिचुएशंस में भेजता है जहां पर लोग आपके ऊपर डोमिनियन करते हैं, लोग आपके ऊपर रूल करते हैं, आप कॉन्स्टेंटली कुछ प्रॉब्लम्स में चलते रहते हैं। वो एक आग है जहां पर हमारे अंदर बंधन टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं हमारे अंदर। और जब वो वहां से बाहर निकाले गए, लिखा है उनमें से कोई बदबू नहीं आ रही थी, पर एक चीज उनके अंदर से जल गई। कितनी बहनें हैं जिनको यह अनुभव है कि आपको प्रभु ने मदर इन लॉ नहीं मदर इन लॉ दी थी? सच बताइए, कोई बहन है यहां पर जिसने एक्सपीरियंस किया हो कि ब्रदर मुझे प्रभु ने मदर इन लॉ नहीं दी है, मदर इन लॉ दी थी? डू यू नो, बहुत बार ऐसा हुआ है जब आप जॉब करने के लिए जाते थे, वहां पर कैसे लोग मिलते थे, बिजनेस करते समय कैसे लोग मिलते हैं, लेकिन आप शांत में रहते हो, परमेश्वर पर निर्भर रह के काम करते रहते हो और आप अंदर सहन करते रहते हो। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जब भी आपको परमेश्वर इस आग में ले जाए, जब आप देखो कि आप इनकन्वीनियंट लाइफ जी रहे हो, खुदा पर भरोसा रखते हुए चलते जाओ।
खुदा पर भरोसा करते हुए निकलते जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं आपको सच कहता हूं, ये आग आपको जलाएगी नहीं, ये आग आपको एक बेटर पर्सन बना देगी, वो आपको एक अच्छा इंसान बना देगी। याद रखिए, पतरस कहता है तुम्हारा विश्वास जो आग में तपाए गए सोने की तरह है, यीशु मसीह के आने पर वह महिमा और आदर पाएगा। आपको पता है, मैं लास्ट लाइन कह रहा हूं और मैं वाइंड अप करता हूं यहां पर। आपको पता है, जब प्रभु यीशु मसीह वापस लौटेंगे तो पहली चीज वो हमें क्या देखना चाहते हैं? कितने लोगों ने 18 अध्याय लूका में एक स्त्री के लिए पढ़ा है जो विधवा थी, जो बार बार न्यायाधीश के पास आके कहती थी मेरा न्याय चुकाओ। आप जानते हो, आप इस पूरे पैराबल को पढ़ लो, लास्ट में एक लाइन लिखी है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा? आप जानते हो, जो ग्रेटेस्ट थिंग जो आपके अंदर परमेश्वर देखना चाहता है वो होती है कि हाउ मच यू आर डिपेंड इन टफ सिचुएशंस। कल संडे था, मैंने एक बात बताई थी कल कि बहुत बार हमें पता नहीं चलता कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, लेकिन एक बात में आप प्रभु की इच्छा क्रिस्टल क्लियर मैं आपको बता सकता हूं जो लिखी गई है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम सब बातों में उसे धन्यवाद दो। डू यू नो, इट्स अ विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा है। जब आपको सैलरी हाथ में आती है, जब आपको एक अच्छा अमाउंट आपके हाथ में आता है, जब आपके बच्चे एक अच्छे मार्क्स से पास होके आते हैं, जब आपके घर में नई नई चीजें आती हैं, उस समय आप प्रभु को बोलते हो प्रभु आपने महान काम किए हैं, आपका धन्यवाद। लेकिन जब आपको लोग बुरा भला कहते हैं, आप प्रभु को बोलते हो प्रभु धन्यवाद, आप इस आदमी के द्वारा मुझे नम्र कर रहे हो, आप इस आदमी के थ्रू मुझे तोड़ रहे हो, ये आदमी प्रभु जो मेरे साथ कर रहा है ये साइन है, ये मुझे नम्र कर रहा है। प्रभु मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि इसके द्वारा आप मुझे खींच रहे हो अपनी तरफ। मैंने कितने लोगों को देखा है, इतने ठंडे थे, लेकिन जब वो जॉब में जाते हैं और उनका बॉस उनको चर्च नहीं आने देता, या तो कई बार वो नहीं पहुंच पाते हैं, वो रोते हैं प्रभु के सामने। बहुत सारी चीजें, इसलिए पौलुस कहता है सब बातों में, जब तुम्हारे बच्चे सिर्फ अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तुम्हारे घर में बहुत अच्छा पैसा आता है, सिर्फ उस समय नहीं लेकिन अपनी टफ सिचुएशन में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखिए। आप जानते हो, जब आप धन्यवाद देते हो, आप परमेश्वर से जानते हो क्या कहते हो, प्रभु आपका धन्यवाद, और इनडायरेक्टली आप डेविल को बोलते हो तू मेरे लिए कितनी भी डिफिकल्टीज अरेंज क्यों ना कर, मैं अपने खुदा का शुक्र करना नहीं भूलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुझे जितना अरेंज करना है मेरे लिए कर, तुझे जितना टफ करना है कर, आई विल गिव थैंक्स टू माई लॉर्ड, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे सामने रोमियो 8:28 है जिसमें लिखा गया है तुझे जो करना है कर, परमेश्वर सारी बातों से मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करेगा। से आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं? हर चीज में लिखा है उसका धन्यवाद दो। और दूसरी इच्छा यह है कि प्रभु की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। एक कुछ इच्छाएं प्रभु के सामने लिखी हैं। मैं आपको सच कहता हूं, ये परमेश्वर की इच्छा है, हम कभी भी अपने माइंड में किसी के लिए एडल्ट विचार न रखें। आपको पता है ये बात लिखा है वहां पर, आप पढ़िए। आप प्रभु की इच्छा कब कैसे जानेंगे जब तक आप उसका वचन नहीं पढ़ेंगे। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम उसे धन्यवाद दो, और परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। पढ़ा होगा आपने वचन, राइट? तो सबको जय मसीह की। प्रभु आपके साथ है। 2 लेसन हमेशा याद रखिए, प्रभु हमेशा आपके साथ है ताकि एक दिन वो आपको ऐसा कह सके वेरी गुड। और दूसरी बात, प्रभु आपके साथ है, वो बंधनों को तोड़ने के लिए आपके साथ। आइए हम सब खड़े हो जाए।